ओम श्री साई राम। गोविंद कृष्ण जय गोपाल कृष्ण जय गोपाल बाल बाल राधा कृष्ण जय। गोविंद कृष्ण जय गोपाल कृष्ण जय गोपाल बाल बाल राधा कृष्ण जय। गोपी कमाल हार प्यारी माई मीरा मन विहारी मधुर मोहन मुरलीधारी कृष्ण जय। गोपी कमाल हार प्यारी माई मीरा मन विहारी मधुर मोहन मुरलीधारी कृष्ण जय। कृष्ण जय कृष्ण जय कृष्ण जय कृष्ण जय कृष्ण 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 जय। ओम श्री साई राम। बहुत से लोगों के मन में ये विचार आता है कि कोई मानव मनुष्य चोले में अब खुद को भगवान कैसे बोल सकते हैं। इतनी हिम्मत और कोई बोल के तो दिखाए, और बोलने के बाद ऐसे सरवाइव तो करके बिताए। एक दिन 93 में जब स्वामी 2-3 महीने के लिए वाइटफील्ड में थे, तो सुबह दर्शन के बाद डॉक्टर सफाया, जो हमारे सुपर हॉस्पिटल के डायरेक्टर थे और उससे पहले वो एम्स के डायरेक्टर थे, वहाँ से स्वामी की भक्ति के कारण उनकी कमांड हुई तो वो सब छोड़ के पुट्टपर्ती आ गए। यहाँ के डायरेक्टर स्वामी ने उनको अपॉइंट किया। मेरे बहुत अच्छे मित्र, कोई सॉफ्ट स्वीट थरो जेंटलमैन हम्बल आदमी कोई देखा तो ये देखा, इतनी बड़ी पोजीशन के बावजूद ही वॉज सो हम्बल, सो स्वीट। सुबह दर्शन के बाद उन्होंने मुझे लोकेट किया, कहते हरीश यार मेरा एक काम करोगे? मैं बोलो सर। वो हमेशा राइट फ्रॉम द इनॉग्रेशन डे उन्हें पता था मैं डेली ड्यूरिंग कंस्ट्रक्शन 180 डेज स्वामी की काउंटडाउन थी। 6 महीने में ये सुपर हॉस्पिटल लगभग 1 लाख, अकॉर्डिंग टू LNT 1 लाख स्क्वायर फीट ऑफ बिल्टअप एरिया 6 महीने में, ह्यूमनली इम्पॉसिबल। वो भी विलेज में, जहाँ पे एक छोटे से छोटी चीज़ भी चाहिए तो आपको या बेंगलोर या अनंतपुर या आउट ऑफ कंट्री मंगाना हो। उस जगह पे 90s में स्वामी ने डिक्लेयर किया और 91 में स्वामी ने कहा कि 4 ऑपरेशंस होंगे। 6 महीने तो स्वामी वहाँ गए ही नहीं। प्लॉट के ऊपर कोडीकनाल त्रयी सब होने के बाद जून में स्वामी वहाँ आए और तब जाके भूमि पूजन हुआ और तब जाके काम स्टार्ट हुआ। उसकी प्लानिंग यूके के बहुत बड़े आर्किटेक्ट जिन्होंने बकिंगहाम पैलेस बनाया था उस कंपनी ने किया था। और वो प्लान कोइंसिडेंटली जिस दिन शंकर दयाल शर्मा जी वाइटफील्ड आए हुए थे और हम सब त्रयी में थे, और स्वामी डिस्कोर्स के बाद जब अपने ऊपर रूम में जा रहे थे तो उसी समय LNT के आर्किटेक्ट आए और उनको वो प्लान दिया, और वहीं पे एक लड़कों ने एक टेबल लगा ली और स्वामी ने वो प्लान पूरा बिछा के डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा को दिखा रहे थे। फॉर्चुनेटली उस जगह पे मैं खड़ा था, यानी मैं तो वैसे लड़कों के पीछे ही था, लेकिन वो टेबल मेरे सामने आके रखी गई और एक तरफ डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा, एक तरफ में, बीच में स्वामी। जैसे वो उनकी चलती है, मेरा तो उसमें कुछ नहीं। लेकिन मैंने अपने फर्स्ट प्लान्स जब स्वामी ने देखा तो मैंने भी देखा था वो बकिंगहाम पैलेस की तरह। तो और डॉक्टर सफाया मेरे इतने अच्छे प्रिय मित्र बन गए थे, उन्होंने देखा था
तो जब इनॉग्रेशन हुई तो प्राइम मिनिस्टर पीवी नरसिम्हा राव आए थे। रात को 12 बजे तक लास्ट टाइल वहाँ पे लगा था और अगले दिन इनॉग्रेशन थी और स्वामी ने डिक्लेयर किया था 4 ऑपरेशन होने हैं। ऑपरेशन थिएटर आया यूएस से और डॉक्टर सभी ने स्वामी को कहा, स्वामी इट इज़ नॉट मेडिकली पॉसिबल, वो ऑपरेशन थिएटर आया तो रेडीमेड है, उसको खोल के टेस्टिंग वगैरह कम से कम 1-2 महीने तो उसको टेस्ट करना पड़ेगा बिफोर वी एक्चुअली परफॉर्म द ऑपरेशन ऑन एनी पेशेंट। स्वामी ने बोला, नथिंग डूइंग, यू स्टार्ट, आई विल टेक केयर। अब स्वामी ने बोल दिया तो बोल दिया। प्राइम मिनिस्टर आए, मेरी तो आदत, स्वामी को लेटर दे दिया, स्वामी आई वांट टू विटनेस दिस डिवाइन। मुझे पता था ये चीज़ कोई ऐसी वैसी चीज़ नहीं, इट इज़ अ डिवाइन माइलस्टोन कि टोटली फ्री हॉस्पिटल अवतार एक गांव में बना रहे हैं, विलेज में, 6 महीने में। इट हैज़ टू बी ए यूनिक क्रिएशन। स्वामी ने लेटर लिया, पाद नमस्कार दिया, मैं सीधे डॉक्टर सफाया जी के यहाँ उनके घर में गया। मैं तो डायरेक्ट, उनकी वाइफ भी स्वामी की दया से मुझसे, मैं होम्योपैथी डॉक्टर बन चुका था, तो उनको मैंने बोल दिया कि मुझे जाना है। मेरी तरफ देखे मुस्कुराए, कहते हैं यार तुम कुछ भी करते हो। मैंने कहा यार मैंने स्वामी को लेटर दिया, अब मुझे जाना है। कहते हैं ठीक है, आप हॉस्पिटल की बस में स्टाफ के साथ आ जाओ। और मैं हॉस्पिटल की बस में बैठ के स्टाफ के साथ वहाँ गया। जितने भी फंक्शंस, डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा, पीवी नरसिम्हा राव, चिन्ना रेड्डी, 2-3 बरस तो स्वामी एवरी 22 को कोई ना कोई वार्ड की इनॉग्रेशन होती है और मैं स्वामी की जो गोल्फ कार थी उसके पीछे पीछे मैं जाता था, बस मस्त। मैंने बहुत चांसेस लिए हैं, ही इज़ द चांसलर, वो चांसेस देते हैं और मैं चांस छोड़ता नहीं। लेकिन जब फर्स्ट 91 में इनॉग्रेशन हुई थी तब तो वहाँ बहुत स्ट्रिक्ट पुलिस खड़ी थी और मैं तो सीधे चला गया। मैंने वहाँ के वो पुलिस कमिश्नर बाहर खड़े थे। आई हैड नो पास, ओनली फ्यू सिलेक्टेड, इवन स्टाफ को भी अलाउड नहीं था क्योंकि इट वॉज अंडर कंस्ट्रक्शन एंड ड्यू टू सिक्योरिटी रीजन्स प्राइम मिनिस्टर वॉज कमिंग। तो बहुत ही स्ट्रिक्ट एंट्री थी और ओनली ट्रस्ट मेंबर्स एंड फ्यू सिलेक्टेड बॉयज़, फ्यू सिलेक्टेड स्टाफ मेंबर, वेरी फ्यू, यानी स्टाफ भी अलाउड नहीं था। मैं सीधे मेन गेट पे गया और कमिश्नर को मैंने कहा, सर आई वांट टू गो इनसाइड, सीधे, और कुछ भी नहीं। सीधे देखा मुझे, 2 इंस्पेक्टर खड़े थे, सब ने आपस में कुछ बात की, यस सर यू कैन गो। पता नहीं क्यों, एंड सब जितने भी वहाँ राम रत्नानी मेरे फ्रेंड जो ट्रस्ट मेंबर्स, डोनर्स बड़े बड़े, हैरान हो गए कि ये लड़का कहाँ से आ गया। एंड आई वेंट इनसाइड विद द प्राइम मिनिस्टर एंड स्वामी टू सी दैट डोम। तो डॉक्टर सफाया बहुत मेरे प्रिय, ही वॉज वेरी अफेक्शनेट टू मी इन एवरी सिचुएशन, he'll go out of way। तो मुझे उन्होंने कहा यार मेरा एक काम करोगे? मैंने बोलो यार क्या काम है? कह रहे मेरा एक एम्स का डॉक्टर आए हैं, सरदार जी हैं, मैंने उनको इनवाइट किया था और हमारा प्लान ये था कि सुबह वो एयरपोर्ट पे उतरे, उनको दर्शन करा के मैं अपने साथ सुपर लेके जाऊंगा। वो ही वॉज इंटरेस्टेड इन मीटिंग मी एंड लुकिंग एट द हॉस्पिटल कि किस चीज़ के लिए मैं एम्स छोड़ के आया हूँ। तो अभी लेकिन स्वामी ने मुझे इंस्ट्रक्शन दिया, आई हैव टू स्टे टिल इवनिंग एंड आई डू नॉट नो next day's program. If Swami permits me, I will come there, or you have to take care of my guest. I said, sir, you don't worry. तो मैं उनको लेके फिर तो फॉरेन कैंटीन में उनको नाश्ता करवा के सीधे अपनी गाड़ी में, ही न्यू दैट आई एम गोइंग बिकॉज माई वाइफ वॉज वर्किंग, तो उनको तो छुट्टी नहीं मिलती थी। मैं अपनी मदर के साथ आई वॉज इन वाइटफील्ड, बच्चे हॉस्टल में थे। 93 में आफ्टर गुरु पूर्णिमा स्वामी डायरेक्टली वेंट ड्यूरिंग दशहरा फेस्टिवल। दिस 4 months स्वामी वॉज इन वाइटफील्ड बिकॉज हिज न्यू हाउस वॉज बीइंग कंस्ट्रक्टेड। उन स्वामी जी का मंदिर से पूर्णचंद्र में शिफ्ट हो रहे थे, तो बहुत काम चल रहा था वहाँ पे और बहुत रेनोवेशन वगैरह हो रही थी। तो 4 months स्वामी वॉज देयर। तो मैं उनको अपनी कार में बिठा के और डॉक्टर सफाई ने ऐसे इंट्रोड्यूस किया
कि ही इज़ अ सिविल इंजीनियर एंड स्वामी हैज़ मेड हिम अ डॉक्टर। वो ज़रा हैरान होके मुझे देख रहा था। एंड ही विल टेल यू मेनी मिरेकल्स, यू विल हैव गुड टाइम पास। दिस वॉज माई इंट्रोडक्शन टू दैट जेंटलमैन। हम गाड़ी में बैठे, मैं तो ऐसे ही बात, वो मुझसे पूछा आप कहाँ, मैंने पूछा कहाँ से आई, कहते हैं मैं जलंधर से हूँ, मैंने कहा मेरे कजिन्स वहाँ रहते थे, ऐसे बातचीत होती रही, मसद मोटर्स ये वो, जस्ट कैजुअल टॉक। कहते हैं हाउ कम यू आर फ्रॉम सच बिग फैमिली एंड फिल्म इंडस्ट्री, सिविल इंजीनियर, आप कैसे इस चक्कर में आ गए यार, आप तो यू अपीयर टू बी मैन ऑफ लॉजिक, ऑफ साइंटिफिक माइंड, आप कैसे सोच लेते हो कि कोई, ठीक है गुरु हो सकते हैं, संत हो सकते हैं, लेकिन भगवान, हाउ कैन यू बिलीव दैट। मैंने कहा आपसे किसने कहा कि वो भगवान है। कहते हैं सब लोग यहाँ पे कह रहे हैं वो भगवान है, अवतार हैं। मैंने कहा मुझे तो अभी, मैं 71 72 में उनको सुना, फिर आया 3 में, और लगभग 20 बरस हो गए हैं। तो आपके हिसाब से वो क्या है। मैंने कहा मेरे हिसाब से तो ये हैं जो मैंने उनकी किताबें पढ़ी हैं, उनकी जीवनी देखी है मैंने। 1926 में एक पुट्टपर्थी छोटा सा विलेज भी नहीं था, एंड इंडिया वाज अंडर ब्रिटिश रूल, और वो पुट्टपर्थी वाज नॉट इवन शोन इन द डिस्ट्रिक्ट मैप ऑफ अनंतपुर, यानी इतना वो विलेज भी नहीं था, उसकी कोई विजिबिलिटी, अथॉरिटी, आइडेंटिटी ही नहीं थी। वो एक समझो कुछ 25-50-100 झोपड़ियों का एक छोटा सा गांव बोल दी, कुछ भी बोल दीजिए, और वहाँ पे वो ये सत्य साई बाबा सत्यनारायण राजू पैदा हुए, एक बहुत ही गरीब परिवार में, खाने पीने की भी उनको बहुत दिक्कत थी, कोई प्रॉपर्टी नहीं, और वो कोई बड़ी जाति के, बड़ी कोई लीडर या किसी की मुखिया के कुछ भी नहीं, एब्सोल्यूट नथिंग, वहाँ पैदा हुए। और फिर वो धीरे धीरे वो बच्चों से प्यार करते थे। उन्होंने फिर बड़े होके जब 14-15 साल के हुए तो उन्होंने डिक्लेयर किया कि मैं शिरडी साई बाबा का अवतार हूँ, जब शिरडी का नाम 1940 में किसी ने साउथ में सुना भी नहीं था। कुछ लोगों ने विश्वास किया, बहुत से लोगों ने उनको डाउट किया कि इनके ऊपर कोई भूत, जैसे आपको डाउट है उनको भी डाउट था। और फिर वो धीरे धीरे उनकी ऑर्गेनाइजेशन बनी, सत्य साई ऑर्गेनाइजेशन, पूरे देश में हर डिस्ट्रिक्ट में, हर टाउन में उनकी समिति ऑर्गेनाइजेशन है। और वो स्पिरिचुअल सेवा, हमारे ऑर्गेनाइजेशन में स्वामी ने कभी कोई डोनेशन नहीं, कोई, यही एक मंदिर है जहाँ पर कोई डोनेशन बॉक्स, आपको, आप चलेंगे पुट्टपर्थी, आपको कहीं डोनेशन बॉक्स दिखाई नहीं देगा। कहते अच्छा कोई चढ़ावा कुछ नहीं, मैंने कहा बिल्कुल नहीं, अलाउड ही नहीं है। दिस इज द ओनली प्लेस वेयर देयर इज नो डोनेशन बॉक्स। कोई आरती की थाली लेके आपके पास भी नहीं आता कि आप उसमें कुछ डालो, नथिंग, एब्सोल्यूट नथिंग। आपको कहीं भी डोनेशन जाके डाल के हाथ जोड़ना, ये वो, चढ़ावा भी अलाउड नहीं, कुछ भी नहीं, नथिंग, एब्सोल्यूट, कि आप कोई शॉल चढ़ानी है, कुछ भी, नथिंग, एब्सोल्यूट नथिंग। कह रहे वाह अच्छी बात है। फिर मैंने कहा बस, फिर स्वामी के वक्त बढ़ते गए, और फिर उन्होंने आज मोर देन 180 कंट्रीज़ में उनकी ऑर्गेनाइजेशन है। और ये सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल जो आप देख रहे हो, देखने चल रहे हो मेरे साथ, वो 6 महीने में मेरी आंखों के सामने बनी है, काउंटडाउन 180 डेज। कहते हैं मैंने फोटोग्राफ और सब, उन्होंने मुझे वो दिखाया, डिटेल्स, एक बुकलेट दिखाई, उनके हाथ में बुकलेट थी वो, ये तो बहुत ह्यूज है, 180 डेज आई वॉज गोइंग देयर एवरी डे, एंड इट इज़ मोर देन 1 लाख स्क्वायर फीट कंस्ट्रक्शन बाय L&T। कहते यार L&T हो या कोई भी हो, कैसे हो सकता है। मैंने कहा यही नहीं, और फिर स्वामी ने पूरे आंध्रा में, इट इज़ अ ड्राउट एरिया, और वहाँ पे 2000 करोड़ का वाटर प्रोजेक्ट अनाउंस किया है, एब्सोल्युटली फ्री वाटर डोर टू डोर। और यूनिवर्सिटी है हमारी, श्री सत्य साई यूनिवर्सिटी, जहाँ पे कोई डोनेशन नहीं, कोई फीस नहीं, एब्सोल्यूट फ्री, एंड कोई प्राइम मिनिस्टर भी इन्फ्लुएंस नहीं कर सकता, नो रिजर्वेशंस, नो कास्ट बेस्ड, नो रिलीजन बेस्ड, नथिंग। और एक एक लड़का आप मिलो, कहते हाँ मैं देखे लड़के, और डॉक्टर सफ़ाई ने दिखाए मुझे, और मैं दिल्ली में जानता हूँ बहुत से लड़के हैं, हमारे दिल्ली के, हमारे पंजाब के भी बहुत हैं,
दे आर वेरी इन अ वेरी गुड पोजीशन। मैंने कहा सब एजुकेशन एब्सोल्यूट फ्री, नो लाइब्रेरी चार्जेस, नो लेबोरेटरी चार्जेस, नथिंग। वो सत्यनारायण राजू हैं, वहाँ पैदा हुए थे। कहते नहीं ठाकुर साहब फिर तो वो रब है। मैंने कहा मैं नहीं कह रहा हूँ, आप कह रहे हो अब। कहता नहीं यार ये तो रब है। लेकिन हमारे गुरु महाराज जी कह के गए थे, तो मुझे इसलिए शक अभी भी है कि मैं ज़रा लॉजिकल, आप भी पढ़े लिखे हो, मैं भी साइंटिफिक, मैं मैकेनिकल में एक्चुअली इंजीनियर करने जा रहा था और फिर मैं डॉक्टर बन गया। और मैं इतना डॉक्टर नहीं हूँ जितना इंजीनियर हूँ। वहाँ पर भी मेरे कंडीशंस वगैरह सब, डॉक्टर सफ़ाया को बरसों से जानता हूँ मैं, वो बहुत, वो आए यहाँ तो हमें लगा कि कुछ तो है। मैंने कहा भाई साहब, हम भी बचपन में हमारी माँ हमें हमारा हाथ पकड़ के गुरु के दरबार में ले जाती थी और हमने एक ही चीज़ सीखी है, गुरां एक देह बुझाई, सबना जीवां दा एक दाता, सो में बिसर न जाई। मुझे और कुछ नहीं आता। आप साइंटिफिक लॉजिकल माइंड हो, पढ़े लिखे हो, क्या सचमुच हम सब साइंटिफिकली जी रहे हैं? साइंटिफिकली लॉजिकली खा पी रहे हैं? साइंटिफिकली सांस भी ले रहे हैं? कहते हैं भाई साहब आपने तो ये बहुत बड़ी बात कह दी। मैंने कहा नहीं, बहुत छोटी बात पूछ रहा हूँ। हमारी पूरी लॉजिक, साइंटिफिक रैशनैलिटी, जब भगवान की बात करो, ऊपर वाले की बात करो, तो सब सामने आती है। मैं देख रहा हूँ आपकी पर्सनैलिटी, आपकी बॉडी, आप तो बहुत खाते पीते लगते हो, गुरु को मानते हो। मुझे नहीं लगता कि आप अमृत वेला को उठते होंगे। कहता है सचमुच नहीं, मैं कभी नहीं उठ पाता। हम रात को 1-2 बजे तो सोते हैं, पार्टी शार्टी सब करके। मैंने कहा आपकी पार्टी शार्टी आपके यहाँ अलाउड है? आप गुरु की सिर्फ एक बात पकड़ के जो आपको सूट करती है कि और किसी को नहीं मानना, ग्रंथ को मानना। गुरु ग्रंथ तो वेदास हैं, उसमें कोई दो राय नहीं है। वो उसकी ऊपर वाले का है, वो उसका साक्षात स्वरूप है। गुरु ग्रंथ साहब से ऊपर कुछ भी नहीं। मैं भी मानता हूँ, लेकिन क्या सिर्फ मानने से, मत्था टेकने से हो गया? कभी अमृत वेला को आप उठे नहीं, आप खुद कह रहे हो। और आप खुद कह रहे हो कि आप पार्टी शार्टी करते हो। वहाँ क्या करते हो मैं नहीं पूछ रहा, लेकिन क्या ये अलाउड है? मैं तो नहीं करता। करता था जब तक गुरु के दर्शन नहीं हुए थे। एक बार दर्शन हो गए तो सवाल ही नहीं। We have to live our own faith. If we don't live our faith, it will become a dead faith, and dead cannot deliver. और आपकी सेहत दिखते, आप उम्र में तो मुझसे साल 2 साल शायद छोटे या बड़े होंगे, लेकिन आप तो मेरे बाप दिखते हो। उस समय आई वॉज जस्ट 40 years। कहता है यार आज सुबह मैंने दर्शन दिल से नहीं किए, लेकिन आपकी सब बातें सुन के मैं अब एक बार फिर, आप कब जा रहे हो वापस? मैंने कहा मैं बस आज आया हूँ, मेरी वाइफ का छुट्टी है तो, और कल उनकी ड्यूटी है, कल सुबह मेरी माँ अकेली है तो मैं तो वापस आऊँगा ही। कह रहे मैं भी आपके साथ चलूँगा और अब की बार मैं दर्शन करूँगा, और अगर मुझे उनके आशीर्वाद मिल गई, आई विल लिव माई फेथ। दिस इज हिज वेज। He decides, he directs.
When He decides, He provides. When He directs, He protects. His ways ensure His grace. Yes, yes, yes. एस एस एस। जय बोलो भगवान श्री सत्य साई बाबा जी की जय।